उर्फी जावेद भाई, ये लड़की मानो ना मानो, मानो ना मानो, देखो मेहनती तो इसे बहुत थी। बहुत लोग आते हैं बॉलीवुड में, बहुत भाग जाते हैं, किसी को इज्जत ना मिलती है। ये लड़की ने अपनी जगह बना ली। स्टार्टिंग में जब ये आई थी ना और आड़े टेढ़े कपड़े पहनने चालू किए थे तो मुझे लगा था कि कितना ही चल जाएगी, एक नया तरीका ढूंढ रही है। राखी रूखी ऐसे हजारों आए हजारों चले गए, ठीक है, कहाँ ही चल पाएगी भाई। इस लड़की ने अपनी जगह क्या बनाई भाई, आड़े टेढ़े कपड़े पहन के। अब पहले तक चल रही थी इसकी नेगेटिव PR, ठीक है, क्योंकि आड़े टेढ़े कपड़े पहन रही थी। सारी दुनिया के एक बार को मुंह पर आ गई उर्फी, तब अब देखो तुम इसकी पॉजिटिव PR चालू है। हर मीम पेजेस पर इसकी एक ना एक अच्छी मीम तुम्हें देखने को मिल जाएगी। और भाई है भी टैलेंटेड भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा स्टार्टिंग में वल्गैरिटी करा, बट इसकी भाई कपड़ों वपड़ों के मामले में तेज तो है। साइकिलिंग साइकिलिंग बाजीगरो हम। इसने साइकिल की चेन की ड्रेस बना डाली। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसने सिर्फ चेन लपेट रखी है या इसके अंदर से सच में इसने कुछ डाली है ड्रेस व्रेस। किसी बच्चे को ऐसे लोहे कबाड़ी वाले को लोहे लोहे की नीड पड़ी हुई है। उर्फी बोले कि मेरी पूरी क्रिएटिविटी का मजाक उड़ा रहा है कमीना। ये इसने क्या, इसने भाई इसने मगरमच्छ पा रखा है और मगरमच्छ के हाथ देख, बहुत मजा आ रहा है यार। मगरमच्छ के हाथों का ध्यान देखो तुम। मेरा दिमाग गंदा होता जा रहा है, मेरा दिमाग गंदा होता जा रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब मेरा फैशन का मतलब नहीं समझ पाता हूँ। फैशन का मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा पहन लेना, ड्रेस पे छाप देना होता है तो ये ठीक है भैया, क्रिएटिव है, लेकिन कुछ तो मतलब होता होगा फैशन का कि वो अच्छा भी तो दिखना चाहिए। अच्छा तो नहीं लग रहा है। क्रोकोडाइल के मजे हो रहे भाई 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 भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कमेंडेबल कमेंडेबल भाई। भाई कतई ऑक्टोपस बनने का शौक है इस लड़की को। कहती वो पानी के अंदर तंग करता है लोगों को, मैं बाहर करूंगा, क्योंकि उसके बहुत सारे हाथ है, किसी के भी चलते फिरते उंगली कर देता है। इसकी है भाई मजे भाई, कसम लगे भाई। ये जो इसने कांड कर दिया ना उर्फी ने, सारे के सारे रिपोर्टर सिम्प, वाओ वाओ, जबकि कद्दू किसी को मजा नहीं आ रहा, लेकिन सब के सब सिम साले, वाओ ओह माय गॉड उर्फी, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं अपनी बीवी को छोड़ के तेरे पास ही आ जाऊंगा। तेरे ये जो है हाथ से यही मेरे मत्थे पे मारती रही हो पूरा दिन, छूती है। तो गाइस उर्फी जावेद का आज मैं एक नया लुक दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आप लोग शॉक हो जाओगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, जल्दी से जल्दी लाइक, नहीं तो मैं नहीं कर देंगे भाई, तू उसका लुक दिखा चूतिए। चलो देखते हैं। तो फाइनली गाइस ये है उर्फी जावेद का नया लुक, जो कि इसने मोबाइल फोन्स पहन लिए, इसने मोबाइल फोन्स पहन लिए यार। ये कोई फैशन तो नहीं हुआ भाई, देखो ये कोई फैशन तो नहीं हुआ। इतना तो मेरे को भी समझ में आ रहा। फैशन का मतलब तो यार कंफर्ट भी तो कहीं ना कहीं फैशन में आता होगा, कि जो पहनकर तुम कंफर्टेबल भी फील करो और अच्छा भी फील करो, वो फैशन होगा। उर्फी तो कुछ भी पहन दे रही, इस हिसाब से तो बहन क्या कल को मैं समोसा खाने जाऊं, 2 खाऊंगा 2 लगा लूंगा, क्या हो गया क्या फैशन? सिर्फ अगर शरीर ढकना ही है किसी भी चीज से तो मोहल्ले की हर लौंडिया फिर तो इस हिसाब से फैशन डिजाइनर है। पॉलिथीन पहनकर छुपा लेगी कुछ भी, बन गई फैशन डिजाइनर, क्योंकि ये भी तो वही कर रही है, आड़े टेढ़े कपड़े तो पहन रही है। My house had become very unbearable. It was too mentally, it was exhausting. Too much torture, like relatives, family, everything. It became too much to take in. That I tried suicide also few times. Then I thought to myself, कि कभी भी कर सकते हैं suicide, एक बार लाइफ को चांस दे के देखते हैं. So I just ran and I was doing everything that was possible to earn money. ट्यूशन भी पढ़ा रही थी, कॉल सेंटर में भी काम कर रही थी, करते करते मुंबई आ गई जॉब अपॉर्चुनिटी के चक्कर में। पर अब मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा यहाँ तो ऑडिशन भी होते हैं, बचपन से सपना था। मैंने कहा ठीक है, जॉब भी ढूंढते रहेंगे, ऑडिशन देते रहेंगे, कुछ लग गया। होते 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 पता नहीं कैसे कहाँ पे क्या पहुँच गए। मेहनत तो करी है भाई, आड़े टेढ़े रास्तों पर चलना पड़ता है, तब जाकर ही तो मंजिल मिलती है। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता हूँ मैं भी, है या नहीं? कैंसिल क्या बैन उर्फी जावेद, कहाँ से बैन करोगे? कहाँ से बैन करना है मुझे? मेरे घर से बैन कर दोगे क्या? इतना ज्यादा ट्रेंड करता है ना बैन उर्फी जावेद, बैन उर्फी जावेद। इन सारी चीजों की वजह से आप अफेक्ट होते हो? नो, नॉट रियली, नॉट मच, समटाइम्स। मतलब यू नो, ये अभी कुछ पढ़ा तो आज फर्क नहीं पड़ा, फिर वो किसी एक दिन आता है, यू नो, 6 महीने में वो 1 या 2 दिन होता है, और मे बी समटाइम्स इट्स अ मंथ, बट आई एम जस्ट लाइक वेरी अपसेट। बिल्कुल, मतलब बहुत। इसी को पॉजिटिव PR बोलते हैं। तुम्हें पता है, अगर कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चल रहा हो, आड़े टेढ़े काम कर रहा हो, उसके बाद वो पैसे खिलाता है और फिर बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट सा म्यूजिक, उसकी बुरी चीजों को भी फिर अच्छे से दिखाना, ये सब कुछ। देखो उर्फी ने स्ट्रगल किया है, नो डाउट, बट पैसा कमाने के लिए तुम कुछ भी थोड़ी करोगे।
हाँ ये कर लो पहले। एटलीस्ट समाज में तुम्हारी फैमिली पे सब कुछ भी है, और फिर उसके बाद तुम बोलते हो कि अभी जैसे उर्फी ने पिछली पॉडकास्ट में क्या बोला अपनी इसी में कि बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग हो गया था मेरे घर का एनवायरनमेंट मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर वाले रिलेटिव्स मेरे को समझ नहीं रहे। अरे वो क्यों समझेंगे जब तू सामने से समझा कह रही है कि तेरे को पिद्दी पिद्दी कपड़ों में घूमना है। अबे कौन समझेगा ये चीज़। तुम्हें फ्रीडम चाहिए, इस हिसाब से तो तुम एक तरीके से तुम तो अपने घर वालों को धोखा ही दे रहे हो ना। जब तक तुम बड़े नहीं होते तब तक तुम उनके पैसों पे पलते हो। गिफ्ट भी चाहिए पापा, ये भी चाहिए बर्थडे पे, वो भी चाहिए। और जैसे तुम्हें समझ लग जाती है 11वीं 12वीं क्लास में हो जाती हो तुम, वहाँ से तुम्हें अब फ्रीडम चाहिए। पापा कह रहा है, कुछ तो कह रहे होंगे पापा कि बेटा ये मत कर, टाइम से घर पे आ जा। नहीं पापा आप मेरी फ्रीडम पे लात मार रहे हो, पापा आप तो मुझसे नफरत करते हो। अरे पापा कह रहा है ज़माना ख़राब है, छोटे कपड़े मत पहन। नहीं पापा आप मेरी फ्रीडम पे लात मार रहे हो, पापा आप तो मुझसे नफरत करते हो। अरे बेटा मैं तो यही बोल रहा हूँ पढ़ाई थोड़ी अच्छे से कर ले, अच्छी जगह जॉब लग जाए। नहीं पापा छोटे कपड़े पहन के मॉडलिंग करूँगी, आप तो मेरी फ्रीडम पे लात मार रहे हैं, पापा आप तो मुझसे नफरत। तो ये तो तुम अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो एक तरीके से, तुमसे बड़ा सेल्फिश कोई नहीं है। और फिर बाद में बढ़िया पैसे वैसे खिला के रोमांटिक सा कुछ डाल दो, सैड सा, हाँ भैया जस्टिफाई हो गया सब कुछ। पिद्दी कपड़ों में, आधे आधे कपड़ों में कौन सी माँ अपनी बेटी को देखना चाहती थी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। My parents were not good parents, maybe because my mother became a mother when she was very young. तो उनको नहीं पता था बच्चे कैसे हैंडल करते हैं, and my father was very conservative. So that combination was not a very good. So my upbringing was मतलब not good. I was a very अजीब सी बच्ची थी यार, अजीब सी एक कोने में पड़े रहने वाली, शाय सी, ना कुछ बोलने वाली, बोल रही है तो कुछ भी बोल रही है, पर नहीं बोल रही तो नहीं बोल रही, और अंडर कॉन्फिडेंट। पता नहीं, आज मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। ये आज के टाइम पे तुम किसी भी जेनजी को पकड़ोगे ना, या किसी को भी, वो अपने पेरेंट्स से दुखी ही है। जस्ट बिकॉज पेरेंट्स उनको टोक दे रहे किसी चीज़ के लिए, तो पेरेंट्स बन जा रहे गंदे। पेरेंट्स गंदे नहीं होते हैं, एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, अपने पेरेंट्स कभी भी गंदे नहीं होते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारी ये उंगली गंदी है क्या? जैसी भी है रहनी तो इसी के साथ पड़ेगा। इसको दर्द में तो नहीं रखोगे, पट्टी वट्टी तो करोगे, क्योंकि तुम्हारा है, तुम्हारे बाल तुम्हारे हैं, तुम्हारी स्किन तुम्हारे, तुम्हारा शरीर तुम्हारा, वैसे ही तुम में से ही निकला है तुम्हारा बालक, तो वो तुम्हारा है। वो तुम खुद खत्म हो जाओगे, लेकिन उसको तंग नहीं करोगे। बट आजकल के चूतिया बच्चे, माय पेरेंट्स आर नॉट गुड। क्यों? बॉयफ्रेंड के साथ जाने नहीं देते, सोशल मीडिया पर मेरे को फोटोज़ नहीं डालने देते छोटे छोटे कपड़ों में। अब सालों बेवकूफ़ों, बहुत दिमाग ख़राब हो गया आज की जनरेशन का। रोल मॉडल भी तो ऐसे हैं। उर्फी से हेट नहीं है भैया, अच्छा पैसा कमा रही है आज के टाइम पे, बट बहुत सारी गलत रास्तों पे घुस कर ही तो कमाया है।